हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक नई सीरीज के साथ आप सब लोगों के लिए मैं लेके आया हूं मैपिंग की एक सीरीज, वन शॉर्ट सॉल्यूशन फॉर द मैपिंग। इसके अंदर हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। एक एक पॉइंट्स में कवर करूंगा। मैं आपको इसके अंदर स्टैटिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैपिंग, जो इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन मैपिंग है उसको भी हम कवर करेंगे। हम वर्ल्ड की मैपिंग को भी कवर करेंगे। हम यहाँ पे निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे, चीजों को रटने की कोशिश नहीं करेंगे। इस तरीके से मैं आपको याद करवाऊंगा कि पूरी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी। हम यहाँ पे ट्रिक्स की मदद लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन, यकीन मानो मैपिंग सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चन का आए आए हैं, फिर वो चाहे स्टेट पीसीएस के हो, जियो साइंटिस्ट, एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए या स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम के अंदर कोई भी मैपिंग का क्वेश्चन आया है, हम सबको कवर करेंगे। ये सीरीज वन शॉर्ट सॉल्यूशन रहने वाली है आपको, आपके लिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है एड्यूवर्स इन्फिनिटी। आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे आप टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक मैं डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर पिन भी कर दूंगा, तो वहां से आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जिसके अंदर हम सारी चीजों को देखेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे। सो यस, वेलकम बैक टू एडवर्स इन्फिनिटी आईएएस। चलिए, अब इंडियन मैपिंग आपके सामने है। सबसे पहले हम मैपिंग को जब शुरू करते हैं, वैसे अभी हम इंडियन मैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग द इंडियन मैपिंग। ठीक है। जब मैं वर्ल्ड मैपिंग स्टार्ट करूंगा ना, तो वहां पे मैं आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल से स्टार्ट करूंगा। कहां से स्टार्ट करेंगे हम? जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। अभी इंडियन मैपिंग है तो मैं इंडिया का आपको ओवरव्यू दूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा, जिससे मैं ये समझ पाऊं कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हो, कर रहे हो। तो पार्टिसिपेट करते चलना, सब कुछ कवर करेंगे। या अगर ये सीरीज को जो आप फॉलो करते हो तो 100% आपका एक क्वेश्चन भी कवर, मतलब गड़बड़ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चन आपका छूट गया हो, या प्रीलिम्स के अंदर या कहीं पे भी आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला। क्लियर है पॉइंट्स? ठीक है। अगर पॉइंट्स क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन मैपिंग में पहला आप देखिए, सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, देखो बहुत प्यारा मैप बनाया है। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा होता है? ठीक है, ये दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, 37 डिग्री 6 मिनट। इंडिया अगर आपको बोला जाए कि वो कहां से कहां तक लाई करता है, तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक ये लाई करता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, इसलिए हम नॉर्थ बोलेंगे, याद रखना आपको, है ना। 8 डिग्री 4 मिनट तक है। ठीक है। फिर वेस्ट टू ईस्ट कैसे है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहां तक? 97 डिग्री 25 मिनट तक ये फैला हुआ है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो है, जिसको हम इंदिरा कोल कहते हैं और इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इसके पहले ताशकुरम, ये इस पॉइंट को भी टॉप मोस्ट पॉइंट आप कह सकते हैं, बट दिस पार्ट क्या है? दिस इज पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक है। यहाँ पे है तो हमारा ही पार्ट, पर वो कहीं ना कहीं हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम ये पॉइंट्स को भी कंसीडर करते हैं। और बेसिकली ये पॉइंट्स भी है। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गया। दीज आर द हिमालयन, यहाँ से ये हिमालयन सिस्टम है, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, आपसे कोई पूछता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट से लेंथ कितनी होगी, नीचे तक की लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है? 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है। लेफ्ट टू राइट कितना है? गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2900 किलोमीटर तक का ये एरिया, 2900 किलोमीटर। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखिए, दिस इज व्हाट वी कॉल द ग्रेट डेजर्ट। मैंने अलग अलग कलर से बनाया है। जो येलो पार्ट है, आपको जो दिख रहा है येलो पार्ट, वो क्या है? वो हमारा हिमालयन है। ये हिमालयन है, यहाँ पे यहाँ से निकला है, तो वो हमारा देश का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने कंसीडर नहीं किया। ये पूरा हिमालयन सिस्टम है। क्लियर हो रहा है? जो ग्रीन वाला बेल्ट है, ये जो ग्रीन बेल्ट दिख रहा है आपको, ये ग्रीन बेल्ट क्या है? दिस इज द नॉर्थन प्लेन। हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, कि इंडिया का डिवीजन किस तरीके से कर रहे हैं, वो चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल द ग्रेट डेजर्ट। दिस इज व्हाट वी कॉल द ग्रेट डेजर्ट। याद रखना, इसको हम डिटेलिंग में भी अभी आगे करेंगे। दिस इज द ब्लू पार्ट विच इज, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम पेनिनसुलर प्लेटू के, नॉट पेनिनसुलर प्लेटू, इसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन कहते हैं, जो हल्का ब्लू है। और जो बैगनी कलर का, इसे हम पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। ये क्लियर है? गुजरात में सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है? वो है सर क्रीक। याद रखिएगा, सर क्रीक इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। एंड किबीतो
जो है किवीतो जो है इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, दिस इज द इंडिया। अच्छा, जो नीचे सबसे ज्यादा है साउथ ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, याद बार बार कन्याकुमारी के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे इंदिरा पॉइंट जो है, अगर आप मेन लैंड इंडिया की बात करेंगे तो कैप कैमोरिन है। अगर पूरा इंडिया का पूछता है तो जो आइलैंड भी इंक्लूड हो जाता है, तो इंदिरा पॉइंट इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर है। तो ये बेसिक फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हमने देखा। अब हम आगे मूव करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बताइए हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस चीज से पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस चीज से पास करता है, कितने स्टेट से पास करता है? ठीक है, ध्यान से देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश से पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले कौन से स्टेट से पास करता है? गुजरात। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है? राजस्थान। ठीक है, फिर क्या है? फिर मध्य प्रदेश, फिर कौन सा है? फिर छत्तीसगढ़, फिर कौन सा है? फिर झारखंड, फिर कौन सा है? फिर वेस्ट बंगाल, और फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। कितने स्टेट हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टेट्स हो चुके हैं। कितने स्टेट्स हो गए? 8 स्टेट्स। तो इंडिया के कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? तो आंसर इज 8 स्टेट। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 3 स्टेट याद रहेंगे। फिर और आओ, मध्य प्रदेश से तो छत्तीसगढ़ भी ले लो, एमपी छत्तीसगढ़ पहले एक साथ लेते थे हम ना, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये हो गया। झारखंड भी ले लो, लास्ट बिल्कुल है, झारखंड और वेस्ट बंगाल लगा लगे में, तो झारखंड और वेस्ट बंगाल को भी ले लो। फिर लास्ट में जो है नॉर्थ ईस्टर्न के 2 स्टेट आ जाते हैं, कौन कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम। तो त्रिपुरा और मिजोरम को भी इसके अंदर कंसिडर कर लो। अच्छा, हमारा जो इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो कहां से पास होता है? आईएसटी जो इसको हम कहते हैं, दिस इज पास थ्रू द 82 डिग्री एंड हाफ मिनट। 82 एंड हाफ डिग्री भी कह सकते हैं, 82 डिग्री हाफ मिनट, या फिर 82 पॉइंट हाफ डिग्री ईस्ट, इससे पास होता है। 5 आवर 30 मिनट, ये जो जीएमटी है, ग्रीनविच मैरीटाइम टाइम है, उससे कितना आगे है? प्लस में 5 आवर्स 30 मिनट, दिस इज व्हाट वी आर अहेड। ठीक है, क्लियर रहेगा? कि छोटी सी चीजें थी, आगे और चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि मैं पूरा कवर करवाऊंगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की, तो हमने इसको डिवाइड किया था, इस तरीके से डिवाइड किया था ना। हिमालय में डिवाइड किया था, नॉर्थन प्लेन हमने देखा था, पेनिनसुलर देखा था, थार डेजर्ट देखा था हमने, जैसे थार डेजर्ट, आइसलैंड देखा था, जैसे कोस्टल प्लेन देखा था, थार डेजर्ट, पेनिनसुलर, नॉर्थन प्लेन, हिमालय। अब हम इसको और डिवीजन करते हैं, मैं खोलता चला जाऊंगा। आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, आप लोग कोई मैपिंग का और भी चीजें कर रहे हो, वो हर जगह जो है, हर जगह मैं बता रहा हूँ, ये चीजें आपको काम आने वाली हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन जो है, अब इसके अंदर रिवर सिस्टम को भी हम कवर करेंगे। इसके अंदर हम एक एक फीचर में आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करवाऊंगा, लेकिन मैं स्टेट वाइज पूरा कवर करवाऊंगा। जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, एक एक स्टेट के सारे जोग्राफिकल फीचर्स, सारे इंपॉर्टेंट रिवर, सारे क्या बोलते हैं इसको, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई इंपॉर्टेंट, कोई एलिफेंट रिजर्व हो गया, सब कुछ कवर करवाने वाला हूं। और इन सब के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डालता चलूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे, राइट। चलिए, हिमालयंस को हमने कैसे डिवाइड किया है? हमने कुछ 4-5 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज द ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, पूर्वांचल। याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय, हिमाद्रिक, हिमाचल, शिवालिक और पूर्वांचल। फिर पेनिनसुला को मालवा का प्लेटू और डेक्कन का प्लेटू, 2 प्लेटू में डिवाइड है, मालवा का पठार और डेक्कन का पठार, मालवा प्लेटू और डेक्कन प्लेटू। थार डेजर्ट तो सीधे सीधे डेजर्ट है। कोस्टल प्लेन को वेस्टर्न प्लेन और ईस्टर्न प्लेन, वेस्टर्न प्लेन और ईस्टर्न प्लेन। आइलैंड को लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, ये तो बहुत ईजी है। मेनली हिमालय को याद रखिए आप, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, पूर्वांचल। फिर से पढ़ो मेरे साथ, टोटल 5 पार्ट है, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, पूर्वांचल। जैसे 5 पांडा होते हैं, इस तरीके से 5 हिमालय के पार्ट। चलो इसको एक बार देख लेते हैं, फटाफट नजर मारते हैं। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, पहले हम ट्रांस हिमालय को देखते हैं। जो ये देखो, ये जो ब्लू कलर से सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रांस हिमालय, दिस इज द ट्रांस हिमालय। अब ये जो है सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, 5 पांडव है, ऐसा याद रखिए, दिस इज द ट्रांस हिमालय, इस तरीके से जो मैंने ये बना दिया। तो ये क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, क्लियर रहेगा? दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। नाउ अब और नीचे आ जाओ, ट्रांस हिमालय के नीचे क्या है? ग्रेटर, एक पतली सी लाइन गई, देखो दिस इज दिस ग्रीन कलर लाइन, दिस इज जो इस तरीके, इसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, और इसी को हम हिमाद्री भी कहते हैं, इसी को हम हिमाद्री भी कहते हैं, इसी को हम हिमाद्री भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो रेड वाला पार्ट है, दिस रेड कलर
जो ग्रीन के ऊपर मैं कर रहा हूँ रेड कलर, ये जो है ये क्या है, दिस इज द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। पहले ट्रांस हिमालय आएगा फिर हिमाद्री आएगा। फिर जो ब्राउन कलर का पार्ट सामने आया है, ब्राउन छोड़ देते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं, ब्लू से दिखा देता हूं आपको। ये जो ब्लू कलर का पार्ट है जो ब्राउन के ऊपर मैं कर रहा हूं, उसके जस्ट नीचे जो है पतली सी लाइन जो गई है, दिस इज व्हाट वी कॉल द मिडिल हिमालयास, जिसको हम हिमाचल कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाचल कहते हैं, इसको हम हिमाचल कहते हैं। तो दिस इज द मिडिल हिमालय और हिमाचल। ट्रांस हिमालय सबसे पहले क्या आएगा? ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय इज अ हिमाद्री, और फिर मिडिल हिमालय इज अ हिमाचल। ठीक है। नाउ शिवालिक, सबसे जो यहाँ पे नीचे आप देखोगे वो क्या है? शिवालिक। सबसे नीचे नीचे की तरफ रेड कलर का जो बना है, दिस इज व्हाट द शिवालिक। अब यहां तक हो गया। अब आता है पूर्वांचल, जो पूर्व पूर्व की तरफ है, पूर्व मतलब ईस्टर्न। ये देखिए, ये क्या है? पूर्वांचल। दिस इज व्हाट वी कॉल द पूर्वांचल। ये म्यांमार तक जाता है, अरंकम योमा तक इस तरीके से फैला हुआ। तो ये इस तरीके से ये क्या है? ये भी क्या है? हिमालय का पार्ट है। दिस इज व्हाट वी कॉल द पूर्वांचल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्या है? ट्रांस हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, पूर्वांचल, और क्या हो गया? शिवालिक। शिवालिक और पूर्वांचल, ये शिवालिक फिर ये पूर्वांचल। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है। ये अंडमान एंड निकोबार ये हमने देख लिया। ठीक है, चलो। ओहो, ये क्या आ गया? चलो अब हम इसको और डिटेलिंग में स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा ओहो हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, और आपको मैं एक एक इंपॉर्टेंट पर्वत जो है बताना स्टार्ट करता हूं। हमने भी देखा ट्रांस हिमालय देखा था, सबसे पहले क्या देखा था हमने? ट्रांस हिमालय देखा था। देखो ध्यान से, ट्रांस हिमालय, उसी ट्रांस हिमालय को मैंने थोड़ा सा और खोल दिया है। कैसे? ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं? जैसे एक है काराकोरम। काराकोरम ये क्या है? रेंजेस है। दिस इज व्हाट वी कॉल द रेंजेस। व्हाट वी कॉल रेंजेस, लिख लो इसको। दिस इज व्हाट वी कॉल द रेंजेस। रेंज है ये, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। क्लियर हुआ? तो काराकोरम रेंज हो गई, फिर लद्दाख रेंज हो गई, फिर जगसर रेंज हो गई। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है क्रोनोलॉजी में, बताओ कि काराकोरम रेंज कौन सी है, लद्दाख कौन सी है, जगसर कौन सी है, ऊपर से नीचे करके लाओ, नॉर्थ टू साउथ इसको अरेंज करो। तो ये भी पूछा जाता है। तो काराकोरम, लद्दाख, जगसर, और नीचे एक छोटा सा कैलाश रेंज भी आ जाती है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल द कैलाश रेंज। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये जो है ये सतलज रिवर, ये जो देखो लाइन दिखा रही है, यहाँ से सतलज रिवर निकलती है। ये जो लाइन दिखा रही है इंडस रिवर की लाइन है। ठीक है, कश्मीर, पंजाब जो है ना, ये पूरा एरिया जो है कवर करता है। अब ध्यान से देखोगे तो ये ग्रीन लाइन है। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन कौन सी थी? ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री कहते थे। पहले हमने क्या बनाया? ठीक है, पहले हमने क्या बनाया? बताओ बताओ जल्दी, हमने क्या बनाया? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय खंड हमने डिवाइड किया ट्रांस हिमालय के तीन पार्ट्स में, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जंक्शन रेंज, और एक और है कैलाश रेंज। ठीक है, चार रेंजेस हमने कर दी, KLZ और कैलाश रेंज, KLZK, ये ऐसा याद रखना। सेकंड हमारा है हिमाचल, जो कि हम हिमाद्री, जिसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय को हिमाचल कहते हैं। ठीक है, ग्रेटर हिमालय। अब इसको देखो, नागा पर्वत से शुरू हो रहा है। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है ये, कौन सा है? नागा पर्वत। कौन सा है? नागा पर्वत। नागा पर्वत से जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे आओगे ना, तो आपको एक पास मिलेगा, जिस पास को हम क्या कहते हैं? जोजिला पास। आपने सुना होगा इस पास के बारे में। दिस इज व्हाट वी कॉल द जोजिला पास। और जोजिला पास से थोड़ा सा और नीचे जाओगे ना, तो आपको मिलेगा K2। K2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। K2 जो ना पीक है, बहुत बड़ी पीक है इंडिया की। K2 पीक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी पीक है। तो हमने पहले देखा नागा पर्वत है ये, नागा पर्वत के एक पास, एक बीच में एक पास है, यहाँ से निकलने के लिए देखते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल द जोजिला पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर K2 मिल जाता है, फिर हम इसमें नीचे चलते जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये देखो ये 6 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, पर इसको हम अभी नहीं देखेंगे, थोड़ा रुक के देखेंगे। अब ये चलते 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 कहां तक आता है? यहां तक आता है, नमचा बरवा। कहां तक आता है? नमचा बरवा तक। कहां से स्टार्ट हुआ था? नागा पर्वत से शुरू हुआ था, और कहां पे खत्म हो रहा है? नमचा बरवा में खत्म हो रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर रहेंगी? याद रहेगा? आई होप क्लियर रहेगा। चलो नीचे देख लेते हैं। अब हम नीचे क्या देखेंगे? अच्छा, ये पिंक कलर से जो मैंने मार्क किया है, इसको आप बता सकते हो ये कौन कौन सी रेंजेस है? ये इंपॉर्टेंट बहुत सारी रेंज शिवालिक के ऊपर है। मिडिल हिमालय, जिसको हम क्या कहते हैं? हिमाचल, मिडिल हिमालय। अब इसमें बहुत सारी रेंजेस है मिडिल हिमालय के अंदर। एक है पिर पंजाल रेंज, ये देखो ये रेंज क्या है? पिर पंजाल रेंज, दिस इज व्हाट वी कॉल द पिर पंजाल रेंज। सेकंड में, सेकंड रेंज कौन सी है? सेकंड रेंज है धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज नागा तिब्बत, नाग तिब्बत, नाग तिब्बा। ठीक है, थर्ड में घरवाल आ गई, फिर कुमान आ गए, फिर दुधवार आ गए, फिर मोरी आ गया, फिर चूरिया आ गया। ठीक है, ये महाभारत वाला पार्ट है, जहाँ महाभारत वाला यहाँ पे जाके वनवास वगैरह वो किए थे उन लोगों ने। ठीक है, ये दाफला हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो दाफला, मिरी, ठीक है, अबोर, मिश्री,
मिश्मी, दाबरा, मिरी, दाफला, मिरी, मिश्मी, अबोर, ये नाम आपको याद रखने हैं बाय हार्ट, आपको ये नाम याद होनी चाहिए। यू हैव टू लर्न दिस। 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब नीचे मैंने बताया था ना, पूर्वांचल, पूर्व की तरफ, नीचे की तरफ पूर्वांचल पार्ट है। इसमें 4 पार्ट याद रखना, दिस इज द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, एक है पटकई बम, नागा हिल्स, मणिपुरी और मिजो हिल्स। ठीक है, ऊपर से शुरू होती है नीचे तक, नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पे भी नॉर्थ टू साउथ। तो क्या है, पहले पटकई बम है, फिर नागा हिल्स है, फिर मणिपुरी है, और फिर लास्ट में मिजो हिल्स है, जो यही है पूर्वांचल का पार्ट। इसी से मिलकर पूर्वांचल बनता है। दिस इज द रेंजेस, दीज आर द इंपॉर्टेंट रेंजेस व्हिच आर आस्क्ड इन द वेरियस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये तीस्ता रिवर यहाँ से निकलती है, मैंने बता दिया। ठीक है ना, कि सिक्किम वगैरह हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, कोसी रिवर यहाँ से निकलती है, तो पूरा एरिया जो है डिवाइडेड है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, मानने में क्या है, मानना तो पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो आप लोग नाराज हो जाएंगे कि सर हमें आ गया, आप मान ही नहीं रहे हो कि हमको समझ में आ गया है, आप हमको हल्के में ले रहे हो। नहीं बच्चा, हम आपको हल्के में ले ही नहीं सकते हैं, है ना, आप तो बहुत ही भारी हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, नॉर्थन प्लेन की बात करते हैं। हमने हमारे हिमालय की बात तो कर ली, अब हम बात करेंगे हमारे नॉर्थन प्लेन्स की। इसको हमने नॉर्थ टू साउथ, अगर हम आपको बोले कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक नॉर्थन प्लेन को डिवाइड करो, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? पहले आता है भाबर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर। भाबर, तराई, बांगर, खादर, याद रखिएगा, भाबर, तराई, बांगर, खादर। एनसीईआरटी में एग्जैक्टली मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन यूपीएससी इसके ऊपर भी पूछ चुका है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो वहां मैं बार बार आपको ये चीजें रिपीट करवाऊंगा और रिकॉल भी करवाऊंगा कि हमने इस तरीके से पढ़ा था, और देखिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आया है। अब इसको हमने डिवाइड किया कि एक पर्टिकुलर पार्ट राजस्थान प्लेन कह दिया हमने, ऊपर वाले पार्ट को पंजाब प्लेन कह दिया, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन जिसको हमने पंजाब प्लेन कहना है। तीसरे को हमने क्या किया, दिस इज द गंगेटिक प्लेन, गंगा रिवर निकलती है तो। और लास्ट वाले पार्ट को हमने आसाम प्लेन कह दिया। तो 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है, जो ब्रह्मपुत्र प्लेन या आसाम प्लेन भी कह सकते हैं आप इसको। अब भाबर, तराई, बंगर, खादर, सर ये क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे बच्चा, आपके लिए तो जान हाजिर है, ध्यान से देखो, है ना, पर जान ले नहीं लेना मेरी, ध्यान से देखो। ये इस तरीके से पर्वत है, मतलब पहाड़ ऊपर है ना, हिमालय, हिमालयस के नीचे जब पानी यहां से रिवर निकलती है, ध्यान से देखो क्या निकलती है, आपकी प्यारी प्यारी नदियां। जब नदियां शुरू में निकलती हैं तो बड़े 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 पत्थर जो है रहते हैं। अब ये बड़े पत्थर क्यों रहते हैं? जब नदी स्टार्टिंग में निकलती है ना, तो उसका बहाव बहुत कम रहता है, स्लो बहाव रहता है ना, हल्की धीरे धीरे निकलती है। फिर पानी जब मिलता जाता है तो बहाव तेज हो जाता है, स्पीड आ जाता है, तो बड़े बड़े पत्थर भी ले जा सकती है। लेकिन पहले इतना बहाव होता नहीं है। जब जैसे नदी पैदा हुई है बचपन स्टेज में, है ना, जो उसका बचपना वाला स्टेज, तो वहां पे तो ताकत ज्यादा नहीं रहती, तो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, इसी को हम भाभर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम भाभर। बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे हो गए तो इसको हम बोलते हैं भाभर। रिवर यहाँ पे छोटी होती है तो नीचे से निकल जाती है, डिसअपियर हो जाती है, दिखती नहीं है कि यार नदी है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि पत्थर पत्थर है, नीचे से नदी निकल रही। नदी नदी क्या, ऐसा लगता है कि वो पतला सा पानी से थोड़ा 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 सा नीचे से रिसते हुए जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो रिवर डिसअपियर हो जाती है, पोरस यहाँ पे बने रहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है तराई, जहां पे वाटर लॉगिंग स्वैम्पी रिवर रीअपियर होती है, एकदम से पानी निकलता है भाई, पूरा पानी इकट्ठा हुआ रहता है फिर एकदम से निकलता है, तो हमको दिखता है अच्छा अच्छा यहाँ पानी आ गया, यहाँ पानी पे पानी हमको दिखना शुरू हो गया है, तो उसको हम तराई कहते हैं। भाबर के बाद तराई आ जाता है, क्या बोलते हैं? तराई। वाटर की लॉगिंग हो जाना, स्वैम्पी बन जाना, रिवर रीअपियर्स होती है यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है हमारा ओल्ड एलुवियल, इसको हम भागर कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगार, सॉरी, भाबर हम इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं बंगार। ये बंगाल वाला एरिया आ जाता है। फिर आता है न्यू एलिविलिया जिसको हम कहते हैं खंडार, न्यू एलिविलिया जिसको हम कहते हैं खादर। ठीक है, खादर समझ में आ गया, न्यू एलिविलिया जिसे हम खादर कहते हैं। तो ये सोइल के टाइप्स हैं। तो पानी इस तरीके से जो जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी खेती होती है तगड़ी तरीके से। ओल्ड एलिविलियम में, भांगर में, यहाँ पे पानी जो है बहा के ले जाता है बहुत ज्यादा। न्यू एलिविलियम क्या होता है, पानी जो का बहाव तेज हो जाता है, वो पत्थरों को, चीजों को बहाव के वहां से ले जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर होगा कैसे नहीं, करेंगे तो होगा, ध्यान से देखो, फटाफट कवर करते हैं। एक छोटा सा आप लोगों के लिए कि ये वाला पार्ट क्या है, डेजर्ट का पार्ट है, राजस्थान का ही पार्ट को हमने डिवाइड किया। ये ऊपर वाला जो प्लेन है इसको हम गंगा सागर प्लेन कहते हैं, यहाँ से लूनी रिवर निकलती है, और दिस इज फॉर द साउथ वेस्टर्न प्लेन अरावली रेंजेस। ये जो एक रेंज है इसको हम कहते हैं अरावली रेंज। क्या बोलते हैं? अरावली रेंज, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। ओहो, ये देख लेते हैं, चलो। हालांकि डिवाइड किया है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस एक नजर माननी है कि ये जो ब्लू कलर से लाइन दिख रही है, दिस इज व्हाट द
ये हो गया इंडस वाला प्लेन हो गया, दिस इज व्हाट द यहाँ से अपर गंगेटिक प्लेन। जो गंगेटिक प्लेन है ना उसको हमने डिवाइड किया है। तो पहले हमने डिवाइड किया अपर गंगेटिक प्लेन जिसको घाघर प्लेन कहते हैं, जिसके अंदर रोहिला खंड का एरिया ये पूरा आ जाता है। दिस इज रोहिला खंड, जो काली रिवर, कर्नाली रिवर, ये दोनों रिवर यहाँ से निकलती है। फिर घाघर हो गया, फिर घाघर के बाद आ गया मिडिल गंगेटिक प्लेन। मिडिल गंगेटिक प्लेन में गंडक रिवर, कोसी रिवर, ये सब यहीं से पासेस होती हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 3 हिल्स आपको पता होगी, गारो, खासी, जंतिया। ठीक है, ये 3 हिल्स जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इन तीनों हिल्स के बारे में पता होना चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे भी। गारो, खासी और जंतिया, गारो, खासी एंड जंतिया, ये लोअर मिडिल प्लेन हो गया, ये हमको पता होना चाहिए। दिस इज द लोअर मिडिल प्लेन। ठीक है, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। पेनिनसुलर प्लेटू की बात कर लेते हैं। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर पेनिनसुलर प्लेटू में हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, बस नजर मारते चलिए। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप देख लेंगे ना तो आगे हम डिटेलिंग में इसके ऊपर बात कर पाएंगे। दिस इज द मारवार, मारवार प्लेटू। ठीक है, इसको छोटा कर लेता हूँ। दिस इज मारवार प्लेटू, दिस इज मालवा का प्लेटू, दिस इज व्हाट वी कॉल द बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड का पार्ट हो गया। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये क्या है, बघेलखंड। बुंदेलखंड बघेलखंड कहाँ, पास पास है ना। बुंदेलखंड ऊपर की तरफ है, बंगेलखंड थोड़ा सा नीचे की तरफ है, ये बघेलखंड हो गया। ईस्टर्न प्लेटू इधर हो गया। मेघालय का अपलैंड यहाँ पे सिर्फ एक ही है, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय अपलैंड, ये आपको याद रखना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, मारवाड़ प्लेटू आ गया, फिर अरावली रेंजेस वगैरह आ गया, अरावली, फिर मालवा का पठार आ गया। ठीक है, ये होता है। नीचे की तरफ विंध्यास रेंज वगैरह आ गए, विंध्यास फिर विंध्यास आ गई, सतपुराज आ गई, फिर महाराष्ट्र हिल्स आ गए, फिर कर्नाटक का धरवार प्लेटू आ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या आ गया, तेलंगाना का प्लेटू आ गया, इंपॉर्टेंट। फिर ये जो ऊपर यहाँ सीधा सीधा आगे क्या है, वेस्टर्न घाट हो गया। यहाँ पे क्या है, ये ईस्टर्न घाट हो गया। तो ये 2 घाट हमने देख लिए। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया था किसे, इंडिया को, नॉर्थ एंड सेंट्रल आइलैंड, साउथ सेंट्रल आइलैंड, ईस्टर्न प्लेटू, मेघालय अपलैंड, नॉर्थ एंड दक्कन, साउथ दक्कन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ये हमने टोटल 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, अगर आपको याद होगा तो अभी हमने इसको रिकॉल किया है। तो उसी सब के ऊपर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पेनिनसुला के प्लेटू आपको बता दिए। नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, ध्यान से देखिए, नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड जो थोड़ा सा हाईलैंड होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं। अरावली और बुंदेलखंड ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अरावली जो है आपको पता होना चाहिए, फोल्ड माउंटेन है, मेटामॉर्फस और रॉक्स इसके अंदर मिलती है। कौन सी रॉक्स मिलती हैं, मेटामॉर्फस टाइप्स की रॉक्स मिलती हैं, जिसके अंदर मार्बल्स और ग्रेनाइट हमें देखने को मिलता है, वो यहीं से मिलता है। अरावली फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा बुंदेलखंड, प्यारा बुंदेलखंड का पार्ट है। दिस इज बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के अंदर ग्रेनाइट रॉक्स, जेनेसिस रॉक्स, ये सब कुछ मिलता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दिल्ली की रिज आपको पता होना चाहिए, दिल्ली रिज, ये दिल्ली रिज है, पालमपुर गुजरात से शुरू होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। इधर तरफ बानस रिवर वगैरह, लूनी रिवर इधर इसके वेस्टर्न पार्ट से निकलती है। लो प्रोडक्टिव रीजन है बुंदेलखंड है, लो प्रोडक्टिव रीजन है। यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता, सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं है, अच्छी नहीं है, यहाँ पे इरोड कर दिया जाता है। दिस इज इरोडेड रीजन है ना, पानी बहाव है, ले जा चुका, इधर तरफ ले गया पानी, इधर ले गया पानी, तो वो पानी बहा के ले जा चुका है। तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी। सेकंड देखते हैं, साउथ सेंट्रल हाईलैंड। ध्यान से देखिए, साउथ सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल का ही पार्ट हो रहा है लेकिन सेंट्रल में भी साउथर्न पार्ट को हम देखेंगे। मालवा का पठार और विंध्यास का रेंज, ये 2 चीजें देखेंगे, मालवा का पठार, मालवा प्लेटू और विंध्यास रेंज। जो विंध्यास रेंज है वो कंटिन्यूस रेंज है और ब्लॉक माउंटेन है। जो हमने देखा था बुंदेलखंड, वो कैसा था, दिस इज बुंदेलखंड हमने देखा था, वो अरावली सॉरी हमने देखा था, वो फोल्ड माउंटेन था। लेकिन वहीं पे जो विंध्यास रेंज है वो कंटिन्यूस है और ब्लॉक माउंटेन का पार्ट है। इस तरीके से कंटिन्यू, नॉर्थ टू साउथ पूरा कंटिन्यूस है। देखिए, दिस इज द मालवा का पठार, ये तो हम सब जानते हैं, ये मालवा का पठार है। ये चंबल रीजन ही आता है। गली इरोजन, बैड लैंड, टोपोग्राफी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत उबड़ खाबड़ देखने को मिलता है। इसके नीचे कंटिन्यूअस जो है रेंज है, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस रेंज, ब्लॉक माउंटेन, यही हमारा क्या है, यही हमारा विंध्या का रेंज। दिस इज व्हाट वी कॉल द विंध्यास रेंज। ठीक है, और उसी के नीचे, विंध्यास रेंज के नीचे हमारी कौन सी रिवर निकलती है, नर्मदा रिवर, जो है रिफ्ट वैली बनाती है और वहीं से निकलती है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि माही रिवर जो है 2 बार कट करती है, कट टू टाइम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक माही रिवर ही एक ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट करती है, यह आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ईस्टर्न प्लेटू की बात करते हैं, ईस्ट की तरफ देखियो, ईस्टर्न की तरफ बस नाम याद रखिए। ये मैप चाहिए, मैप में पीडीएफ शेयर कर दूंगा। हजारीबाग, ये हजारीबाग हो गया, ऊपर राजमहल हिल्स हो गया। ठीक है, इधर छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, जैसे ब्लू रीजन छोटा नागपुर, और उसी के जस्ट नीचे लगा हुआ रांची प्लेटू है, और उसके बीच में यहाँ पे क्या हो गया, गुजरात हिल्स है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने देख लिया। ये क्या है, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा यहाँ पे रिच है, कोल्स, आयरन, ये सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पे मिलता है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, मतलब पानी इस तरीके से है, यहाँ से निकलता है तो ऐसे ऐसे जाता है, ये पानी जाने का तरीका, यहाँ से ऐसे पानी बहता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न।
इस पैटर्न को ही हम रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। ठीक है, रिवर कौन कौन सी हैं? अच्छा, नॉर्थ कोल सोन की ट्रिब्यूटरी है, दामोदर रिवर, बरकार रिवर, साउथ कोल, सुवर्णरेखा, ये सब इंपॉर्टेंट रिवर है। या आप हम रिवर को डिटेल में भी कवर करेंगे। नेक्स्ट, मेघालय वाला आपने देखा था हमने, चलो देख लेते हैं। मैंने आपको एक कुछ 3 रेंजेस बताए थे, गारो, खासी, जैंतिया, वहीं से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द गारो, दिस इज द खासी एंड दिस इज जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया 3 इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इसको इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड है तो क्वेश्चन। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीएससी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे देखोगे तो एक मिकाई हिल्स है, एक रेगमा है, एक बरनेस है, और रिवर एक इन तीनों के बीच से एक रिवर निकलती है जिसको हम कहते हैं रियम कपिली, कपिली रिवर। ठीक है, इधर से राजमहल हिल्स हमने देख लिया है, राजमहल, गारो गैप, एक यहाँ पे ये गारो के बीच में एक गैप देखने को मिलता है जिसे माल्डा गैप कहते हैं, और इसके अंदर से गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर इसके यहाँ पास से निकलती है। कि आपको पता होना चाहिए, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिल, रेगमा, बरेली। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिल, रेगमा, बरेली, ये 6 के 6 यहाँ पे दिमाग में बैठा, काम खत्म। नॉर्थ डेक्कन प्लेटू, अच्छा नॉर्थ डेक्कन प्लेटू को हम कैसे पढ़ेंगे, चलो इसको भी देख लेते हैं। सतपुरा रेंज डिसकंटिन्यूअस है, ब्लॉक माउंटेन्स है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस रेंज है, यहाँ पे कुछ भी कंटिन्यूअस नहीं। जो ब्राउन कलर का है वो महाराष्ट्र का हिल्स है, ये ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम जोड़ लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र देखते हैं, अजंता महाराष्ट्र के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर सतमाला और बालाघाट और हरिचंद, याद रखिए। हम स्टार्ट करते हैं अजंता से, ए से स्टार्ट होता है तो अजंता, फिर बालाघाट याद रख लीजिए, वैसे तो उसके ऊपर सतमाला भी है। तो अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिचंद्र, ये 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ महाराष्ट्र प्लेटू। ठीक है, महाराष्ट्र प्लेटू का, महाराष्ट्र हिल्स का, प्लेटू का ये 4 इंपॉर्टेंट रेंज है। अब उसके ऊपर क्या है, सतपुड़ा रेंज हम देखते हैं। राजी, पिपला, गाबिल, ठीक है, जिसे महादेव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गए। माइकाल रेंज, ये सारी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो कि कंटिन्यूस नहीं, देखो ना, टूटा हुआ, यहाँ पे टूटा, यहाँ पे टूटा, यहाँ पे टूटा हुआ। ठीक है, और एक बैतूल का प्लेटू भी उसके नीचे है, ये बैतूल का प्लेटू है। ये जो है अमरकंटक है, दिस इज द अमरकंटक प्लेटू। ओरिजिनल रिवर ऑफ महाराष्ट्र नर्मदा जो है, नर्मदा और सोन रिवर यहीं से निकलता है, अमरकंटक प्लेटू से, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं से ये देखो वेनगंगा रिवर जो है गई है, दिस इज द वेनगंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, साउथ डेक्कन को हम देखते हैं। साउथ डेक्कन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड, 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कर्नाटका का प्लेटू, तेलंगाना का प्लेटू और धरवाल रीजन। धरवाल रीजन, कर्नाटका का प्लेटू और तेलंगाना का प्लेटू। धरवाल रीजन क्या है, ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलती है और मेटेलिक मिनरल से बहुत ज्यादा रिच ये एरिया है। और तेलंगाना प्लेटू 500 से 600 मीटर की हाइट यहाँ पे देखने को मिलती है, 500 से 600 मीटर की हाइट तेलंगाना प्लेटू की देखने को मिलती है। फटाफट नजर मारते हैं, ध्यान से देखिए इसमें, ये जो है ये एक प्लेन है ग्रीन कलर का, दिस इज ब्राउन पार्ट इज अ धरवाल रीजन, ये धरवाल रीजन है। यहाँ पे बाबा बुदान हिल्स यहीं पे इसी के ऊपर है, इस प्लेन के ऊपर, धरवाल के जस्ट ऊपर जो है क्या है, बाबा बुदान हिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स है, यूपीएससी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुका है, पीवाईक्यू का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ पीवाईक्यू। ठीक है, हिली फॉरेस्ट है, मैनलैंड यहाँ पे मैदान पड़ा हुआ है ये वाला। ठीक है, ये दिस इज अराइड रीजन पूरा। ये जो है सतपुरा का रेंजेस हमने देखा, जो रेड कलर से, दिस इज द तेलंगाना प्लेटू। यहीं से गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर और पेन्यूर रिवर, 3 इंपॉर्टेंट रिवर यहीं से निकली हुई है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है, नॉर्थ से साउथ जाने पे एलिवेशन इंक्रीज होता है, मतलब नीचे जाते जाओगे आपको हाइट बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब अगर आप नीचे आ रहे हो तो ऐसे देखने को मिलेगी, ऐसे हाइट। ठीक है, ये हो। चलो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, 2 घाट हैं, घाटों की बात कर लेते हैं। घाटों में घाट है, ये तो वेस्टर्न घाट है। चलो वेस्टर्न घाट की बात करते हैं। टोटल 6 स्टेट से निकलता है वेस्टर्न घाट, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। याद कर लेना है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा याद रहेगा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, नीचे के 3 ऊपर के 3, नीचे के 3 ऊपर के 3, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, अनाईमुडी हिल्स हाईएस्ट पीक कहा जाती है इसके अंदर। अनाईमुडी जो हिल्स है वो हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज कॉल्ड द अनाईमुडी। ठीक है, कंटिन्यूस रेंज है, 16 फॉरेस्ट इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 2000 मीटर तक की हाइट ये होते हैं। ध्यान से देखो अब इस वेस्टर्न घाट को, दिस इज द थाला घाट, दिस इज द थाला घाट, नासिक से मुंबई को कनेक्ट करता है थाला घाट। और भोई घाट, भोई घाट जो है मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है। तो मुंबई से नासिक को जो कनेक्ट करता है वो थाला घाट है, और जो मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है वो वो है भोई घाट है। अब इसके अंदर अनाईमुडी,
ये जो रेंज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है, वो पीक है, वो अनाईमुडी पीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी यही है, जो कि 3 स्टेट्स के अंदर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कर्नाटका, बांदीपुर, वायनाड केरला के अंदर, और मुडुमलाई तमिलनाडु के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। हम डिटेलिंग करेंगे जब मैं केरला आपको समझाऊंगा ना पूरा, और कर्नाटका, तो एक एक चीज को हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स इंफॉर्मेशन। ईस्टर्न घाट कुछ ज्यादा खास नहीं है, डिसकंटिन्यूअस प्लेन है, लेटराइट सॉइल है यहाँ पे। अरमकोंडा जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, इसका हाईएस्ट पीक है अरमाकोंडा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। नॉर्थर्न सरकार इसको ऊपर वाले इस पार्ट को बोलते हैं, नल्ला मलाल हिल्स इसको बोलते हैं, पालम कोंडा कोंडा इसको बोलते हैं, जावेदी हो गया, फिर शिवोरी हो गया, शिवोरी, जावेदी, पालकोंडा, नल्ला मलाल हिल्स और नॉर्थर्न सरकार हो गया, ठीक है। कोस्टल प्लेन की बात करते हैं। कोस्टल जो प्लेन हमने देखा था, बिल्कुल पानी के पास का प्लेन, कोस्टल प्लेन याद करो, है ना। वेस्टर्न प्लेन और ईस्टर्न प्लेन दो में डिवाइड है। एक तरफ दिस इज व्हाट वी कॉल द ईस्टर्न प्लेन, और दिस इज व्हाट वी कॉल द वेस्टर्न प्लेन। ये दो पार्ट में हमने सहजता के लिए डिवाइड करके रखा हुआ है। चलो इसको देख लेते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं, वेस्टर्न प्लेन से। सर क्रीक है सबसे, हमने लास्ट याद है, ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था, सर क्रीक ही तो था, तो वही चीज है। सर क्रीक है ऊपर, और उसी के पास से स्टार्ट होता है साबरमत, माही रिवर, नर्मदा, तापी, ये सब यहीं से पास होती है। और सौराष्ट्र रीजन होता है, सौराष्ट्र से चले तो वही यहाँ पे सौराष्ट्र है, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ, दिस इज अ पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। नैरो है बहुत ज्यादा, ये बीच में एक हिल्स है, कार्डमम हिल्स, ठीक है। दिस इज द कार्डमम हिल्स, आपको पता होना चाहिए। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पे है, पेरियार रिवर यहीं से निकलती है। अनामलाई हिल्स भी यहीं पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम देख चुके हैं। और यही पेनिसुलर प्लेटो चलते चलते यहाँ तक गया है, जो ईस्टर्न घाट तक बॉर्डर से कनेक्ट करता है। पुलिकत लेक हो गया, श्रीहरिकोटा स्पिटवार हो गया, ठीक है। और डेल्टा जो बना, डेल्टिक लेक जो यहाँ पे बनता है, कोलेरू लेक, दिस इज द कोलेरू लेक। गोदावरी और कृष्णा रिवर आके यही मिलते हैं, तो दिस इज द कोलेरू लेक, इंपॉर्टेंट लेक है, आपको पता होना चाहिए। एक डेल्टा बनता है, व्हीलर आइसलैंड है, महानदी रिवर, चिल्का लेक ये है ना, ऋषिकुसाय रिवर, ये सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स हमने आपको बता दिए। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ध्यान से देखिए, अंडमान और निकोबार आइलैंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। दिस इज द नॉर्थ अंडमान, दिस इज द नॉर्थ अंडमान, एंड दिस इज द साउथ अंडमान। नॉर्थ एंड साउथ में हमने डिवाइड कर दिया। चलो अब देखते हैं, अच्छा नॉर्थ और साउथ को कौन सा चैनल डिवाइड करता है, 10 डिग्री चैनल, यूपीएससी अगेन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज द यूपीएससी का पीवाईक्यू है। हाँ जी, डायरेक्टली पूछ लिया कि नॉर्थ अंडमान को साउथ अंडमान से कौन सा चैनल डिवाइड करता है, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री या 8 डिग्री, ऐसा पूछ लेगा। अब आंसर क्या था, 10 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, तो हमने ये 10 डिग्री लगा दिया, ठीक है। अब देखो, सबसे ऊपर है कोको आइलैंड, सबसे ऊपर कौन सा, कोको आइलैंड, जहां पे कोको पैसेज भी है। ग्रेटर अंडमान बोलते हैं, जिसके बाद अंडमानीज बोलते हैं, जिसको हम अपर और मिडिल अंडमान में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऊपर अंडमान हो गया, नीचे निकोबार हो गया, ऐसा भी कह सकते हो। ये नीचे ग्रैंड चैनल है, ये डनकन पैसेज है, ये एक पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, लोअर और साउथ पार्ट का हो गया। दिस इज द लिटिल अंडमान, दिस इज लिटिल अंडमान, और दिस इज कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, नीचे से शुरू है। ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार और कार निकोबार, ये 3 निकोबार इंपॉर्टेंट, आप एक बार नजर मारिए। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। हमने बहुत ही डिटेलिंग में एक फिजियोग्राफी को हमने कवर किया आज इंडियन मैपिंग के अंदर। बहुत सारी चीजों को हमने देखा, बहुत सारी चीजों को हमने कवर भी किया। और भी कोई डाउट रह जाता है इस टॉपिक, इस चीज से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, तो आप मुझे टेलीग्राम में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। वहां पे हमारे ग्रुप है, जहां पे हम सारे डाउट सेशन, सारे डाउट वाली चीजें को कंसिडर करते हैं, लेते हैं। और कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप कमेंट करके मुझसे ये सारी चीजों को पूछ सकते हैं कभी भी। लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैं और भी डिटेलिंग में जाने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 2 को और बृहद और शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 2 आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लेक्चर को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना है अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, इसको फैला दीजिए दबा के।